गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रौनक चक्रवर्ती और आज का ये जो टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अबाउट ऑसिलेटर्स एंड मल्टीवाइब्रेटर्स। चलिए जान लेते हैं ऑसिलेटर्स और मल्टीवाइब्रेटर्स के बारे में और ज़्यादा। तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर, यानी ऑसिलेटर किसे कहते हैं। एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूस और रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। ये ऑसिलेटर अगर मैं बोलना चाहूँ सीधे भाषा में क्या करता है, इट्स अ एसी सिग्नल जनरेटर। ये क्या करता है, एसी सिग्नल जनरेट करता है डीसी फॉर्म को लेके, एक यूनिडायरेक्शनल सोर्स को, यानी एसी डीसी जैसे आप सभी को पता है एक यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही तरफ इसका फ्लो होता है। उसको लेके ये क्या चेंज करता है, उसको एसी सिग्नल में डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हम लोग को जैसे फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत है उस फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करके उसको एसी में चेंज करता है। आप सभी को पता है पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम कैसे होता है, कुछ कुछ ऐसे होता है। वो कभी एक तरफ जाता है, वो कभी दूसरे तरफ जाता है और फिर मिडिल में फिर बैक करके आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी एक तरफ से फिर जगह गया फिर उसी जगह रिटर्न आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। वैसे ही ये जैसे मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये एक ग्राफ हो सकता है एसी का साइनसोइडल ग्राफ है। ये पहले कैसे जाता है, ये अगर मैं जीरो पॉइंट समझूँ उसके बाद ये क्या जाता है, एक वी मैक्स पॉइंट में जाता है, यानी एक मैक्सिमम इसका पॉइंट है। फिर ये घूम के फिर जीरो पॉइंट पे आता है, फिर ये नेगेटिव में भी मैक्सिमम में जाता है, फिर ये एक मैक्सिमम पॉइंट में फिर जाता है। ऐसे ये जो मोशन है एसी का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी एसी का साइनसोइडल जो मोशन है। तो ये ऑसिलेटर का काम ही यही है, ये क्या करता है, डीसी सोर्स को लेके उसको एसी में एसी सिग्नल को जनरेट करता है। ये एसी को लेके, ये एक इन्वर्टर नहीं है, ये इस एसी सिग्नल जनरेटर है। तो ऑसिलेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो अगर मैं कहना चाहूँ, ये क्या करता है, एक डीसी सिग्नल को लेता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डीसी सिग्नल को लेके वो फिर एक अगर ऑसिलेटर से होके गुजरा तो हमें क्या मिलता है, एक एसी आउटपुट मिलता है। ये है द बेसिक डिफिनेशन ऑफ एन ऑसिलेटर, यानी ये डीसी सिग्नल को लेके, डीसी सोर्स को लेके उसको एसी आउटपुट में चेंज करता है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि ऑसिलेटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमें जानना है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑसिलेटर्स कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट फ्रॉम अ पावर सप्लाई टू एन अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑसिलेटर एक एसी सिग्नल जनरेटर है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, दे आर वाइडली यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम सिंपलेस्ट क्लॉक्स generators to digital instruments like calculators and complex computers and peripherals। यानी ये सिंपलेस्ट क्लॉक जनरेटर मतलब सिंपलेस्ट एसी क्लॉक जो जनरेटर मतलब एसी सिग्नल जनरेटर से लेके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलकुलेटर्स, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स। कंप्यूटर और उसके बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं, उसमें भी यूज़ हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर बोलना चाहूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एक एसी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है जो कहाँ पे यूज़ होता है, रेडियो सिग्नल जनरेशन में यूज़ होता है। जो कहाँ यूज़ होता है मेरा, बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेशन में यूज़ होता है, बहुत सारे जगह इसका यूज़ होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रॉनिक्स पेरिफेरल है हमारे इलेक्ट्रिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर, मतलब ऑसिलेटर में क्या क्या है, एक ऑसिलेटर सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहले तो अगर हम लोग इसको इनपुट मान लें, मतलब यहाँ से अगर हम लोग इनपुट ड्रॉ करें, इनपुट में क्या रहता है, एक डीसी सोर्स रहता है। ये जो डीसी सोर्स है ये ऑसिलेटरी सर्किट से होकर गुजरता है। ये ऑसिलेटरी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं टैंक सर्किट। ये टैंक सर्किट से बना हुआ है। टैंक सर्किट का दूसरा नाम क्या है, रेजोनेंस सर्किट। तो ये जो रेजोनेंस सर्किट है ये किसे बोलता है, ये कैपेसिटर और इंडक्टर से बना हुआ सर्किट है। इसी को ऑसिलेटरी सर्किट बोलते हैं, मतलब यही क्या करता है, डीसी वेव फॉर्म को एसी में चेंज करता है। इसके बाद ये जो ऑसिलेटरी सर्किट में जो सिग्नल जनरेट हुआ वो किससे होकर गुजरता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर से। ये एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड यानी उसके मान को बढ़ा देता है। और ये एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बना हुआ रहता है। इसके बाद ये आउटपुट में जाके एसी में तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं एक आउटपुट का कुछ हिस्सा एक फीडबैक नेटवर्क से होकर फिर से इनपुट में जा रहा है, फिर से इनपुट में जा रहा है। इसका काम क्या है, इस फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है, ये क्या करता है, आउटपुट में जो वैल्यू आया
उसके पॉजिटिव कुछ वैल्यू को लेके ये एक फीडबैक नेटवर्क, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को लेके ये फिर से इस फीडबैक नेटवर्क से होके ये जो पॉजिटिव वैल्यू है गुजरता है। क्या गुजरता है? ताकि अगर इसमें कुछ गलत है, मतलब आउटपुट में अगर कुछ गलत है, फेज शिफ्ट गलत है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो ये फीडबैक सर्किट करेक्ट करके फिर इनपुट में भेजता है। तो इट्स अ सर्कल। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे इस पूरे ऑसिलेटरी सर्किट में। एक पहला इनपुट है जो डीसी से बना हुआ है, फिर इसमें एक ऑसिलेटरी सर्किट है जो टैंक सर्किट से बना हुआ है, फिर इसमें एक एम्पलीफायर है जो कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, फिर आउटपुट में हम लोग को क्या मिल रहा है? एसी मिल रहा है। और इस एसी का कुछ पॉजिटिव वैल्यू एक फीडबैक नेटवर्क से, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू एक फीडबैक पाथ से होके फिर से इनपुट में जा रहा है करेक्ट होके, फिर ये क्रॉस जो साइकिल है ये चलता जा रहा है। तो हमें पहले जानना पड़ेगा जो मेन प्रिंसिपल है ऑसिलेटरी सर्किट का वो क्या है, यानी जो टैंक सर्किट है वो किसे बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। अभी हम देख लेने वाले टैंक सर्किट यानी एलसी ऑसिलेटर सर्किट जिसको बोलते हैं, जो कि ऑसिलेटरी सर्किट का मेन पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। वो किसे कहते हैं? ऑसिलेटर सर्किट एक टिपिकल कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलली लगाने से बनता है। ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज्ड अवस्था में है अभी, और इस बीच में क्या है? एक स्विच है। तो स्विच को अगर हम लोग ऑन कर देते हैं, अब ये ऑफ पोजीशन में है, अब ये ऑफ पोजीशन में है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन स्विच को अगर हम लोग ऑन कर देते हैं स्विच को, तो क्या होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा और करंट का फ्लो, मतलब एनर्जी का फ्लो इस तरफ से इस तरफ होने लगेगा। और आप सभी को पता है कि जो एनर्जी यहाँ से कैपेसिटर से, जो कैपेसिटिव एनर्जी यहाँ से जा रही है, वो इंडक्टर में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसको स्टोर होते रहेगा। मतलब इंडक्टर में ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर होते रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा? आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो जाके कैपेसिटर के दूसरे प्लेट में जाके स्टोर होने लगेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडक्टर में क्या रहता है? एक इंडक्टर से एनर्जी पास होने की वजह से, लेंस के लॉ की वजह से क्या होता है? जो ये जो कैपेसिटर का पोलैरिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और कैपेसिटर के ये जो पोलैरिटी चेंज होने से क्या होगा? फिर से कैपेसिटर के एक तरफ से, मतलब कैपेसिटर के एक तरफ में क्या हुआ था पहले? यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो हुआ था, मतलब करंट का फ्लो इस तरफ से एक तरफ हुआ था। वहाँ से क्या हुआ था? एनर्जी एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाके इंडक्टर के द्वारा स्टोर होने लगेगा था। लेकिन अब क्या होगा? लेंस के लॉ की वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, और पोलैरिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा? इसका जो करंट का जो फ्लो है वो अब इस तरफ होने लगेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर का एक प्लेट है वो प्लस चार्ज हो गया है और दूसरा जो प्लेट है वो माइनसली चार्ज हो गया है। अब क्या होगा? इसी की वजह से पहले क्या हो रहा था? करंट का फ्लो इस तरफ से इस तरफ हो रहा था। अब क्या होगा? करंट का फ्लो इस तरफ से इस तरफ होगा। तो क्या हुआ? एक ऑपोजिट ऑसिलेटरी मोशन तैयार हुआ, जिसके वजह से एसी वेवफॉर्म पैदा होने लगेगा। यही था मेन प्रिंसिपल ऑफ टैंक सर्किट या ऑसिलेटरी सर्किट। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, यानी कि दो मेन टाइप के ऑसिलेटर हम लोग देख सकते हैं। पहला वाला क्या है? साइनोसॉइडल और हार्मोनिक ऑसिलेटर। दूसरा वाला है नॉन साइनोसॉइडल और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसका मतलब है एक साइनोसॉइडल वेव बनाता है जो एक नंबर वाला ऑसिलेटर है, यानी जो साइनोसॉइडल वेव क्रिएट करता है, एसी वेव क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर या साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। दूसरा जो है वो है नॉन साइनोसॉइडल वेव। ये भी एक एसी वेव ही है जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक स्क्वायर वेव है। तो ये जो स्क्वायर वेव जो बनाता है उस, या फिर दूसरे कोई टाइप का जो वेव बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। साइनोसॉइडल और हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल हो सकता है कि एक ट्यून सर्किट ऑसिलेटर, जो कि एक कैपेसिटर और इंडक्टर से बनता है। ये कहाँ यूज़ होता है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में यूज़ होता है जनरेट करने के लिए। और हार्टले और कोलपिट ऑसिलेटर ये तीन सर्किट ऑसिलेटर्स के एग्जांपल है। हार्टले और ट्यून सर्किट ऑसिलेटर, ये जो ट्यून सर्किट ऑसिलेटर का ही एग्जांपल, हार्टपिट और हार्टले और कोलपिट ऑसिलेटर। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारा है आरसी ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए ये यूज़ होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। सच ऑसिलेटर्स के, ऐसे ऑसिलेटर्स के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ये जो ऑसिलेटर्स हैं ये आरसी ऑसिलेटर्स के टाइप है। इसके अलावा जो मेन टाइप था नॉन साइनोसॉइडल और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर्स क्या करते हैं? सॉ टूथ वेव फॉर्म जनरेट करते हैं।
ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेट करते हैं, स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करते हैं। ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स के टाइप है। और ये ऑसिलेटर्स का जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो 0 to 20 मेगाहर्ट्ज रेंज के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप के ऑसिलेटर्स, बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर टाइप ऑसिलेटर्स हैं, वो भी बहुत सारे ऑसिलेटर्स के मेन टाइप में पड़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं वो है मल्टी वाइब्रेटर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी हम लोग जानने वाले हैं मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। सो व्हाट इज़ अ मल्टी वाइब्रेटर? A multivibrator is the electronic circuit which is used to implement two-state devices like oscillators, timers and flip-flops. यानी ये मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके टू स्टेट्स है, एक हाई स्टेट और एक लो स्टेट। ऐसे हम लोग इस मल्टी वाइब्रेटर को देख सकते हैं। और ये मल्टी वाइब्रेटर के दो स्टेट्स होने के कारण ये ऑसिलेटर्स, टाइमर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स ये सब बनाने के काम में आता है। तो चलिए देख लेते हैं मल्टी वाइब्रेटर के क्या क्या स्टेट्स होते हैं। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ मल्टी वाइब्रेटर के, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 15 वोल्ट का सिग्नल मैं अगर कहूँ, और ये अगर मैं कहूँ एक 0 वोल्ट का सिग्नल, तो ये 15 वोल्ट इज़ द ऑब्वियसली द हाईएस्ट सिग्नल एंड द 0 वोल्ट इज़ ऑब्वियसली द लोएस्ट सिग्नल। तो ये हाई और लो, ये मल्टी वाइब्रेटर का ऐसा ही दो स्टेट्स होता है। इन दो स्टेट्स के होने के कारण से ये मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग यूज़ करते हैं, एक हाई स्टेट और एक लो स्टेट। और इसके कारण हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे? इसके कारण हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ऑसिलेटर बनाने में, टाइमर्स बनाने में और फ्लिप फ्लॉप बनाने में। और मल्टी वाइब्रेटर्स के टाइप्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मल्टी वाइब्रेटर मेनली तीन टाइप के होते हैं, एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एक सा स्टेबल स्टेट होता है, मतलब इसका एक ही स्टेबल स्टेट है। और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का दो स्टेबल स्टेट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये जो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये ऑसिलेटर्स के काम में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का एक ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। इसका देखिए कोई भी एक स्टेबल स्टेट नहीं है। मतलब स्टेबल स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पहला ग्राफ है ये पीक पे गया है, फिर जो मिडिल वाला ग्राफ जो कि होना चाहिए था वो यहाँ पे मिसिंग है। यानी इस मल्टी वाइब्रेटर का कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, एक बार ऊपर फिर से ज़्यादा ऊपर फिर से ज़्यादा ऊपर, यानी ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट जो मल्टी वाइब्रेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये मल्टी वाइब्रेटर टाइमर सर्किट बनाने में, टाइमर सर्किट क्या करता है? ये एक सर्किट है जो कि अपने आप खुलता है, बंद होता है, इस सर्किट को बनाने में काम में आता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आप देख सकते हैं पहला जो स्टेट है स्टेबल स्टेट है। मतलब पहला जो स्टेट गया है वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाई जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे अनस्टेबल स्टेट यहाँ पे प्लॉट हो, मतलब यहाँ पे एक बाहर से ट्रिगरिंग पल्स दिया गया है। अगर यहाँ से बाहर में से अगर कोई ट्रिगरिंग पल्स दिया गया, फिर से ये एक अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या है? एक ही स्टेबल स्टेट है। नेक्स्ट जो मल्टी वाइब्रेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है? बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप बनाने में, फ्लिप फ्लॉप भी एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जिसको बनाने में काम में आता है। इसमें क्या है? इसमें दो स्टेबल स्टेट होता है। अगर बाहर से मैंने कोई ट्रिगरिंग पल्स इसमें दिया तो इसमें क्या होगा? दो स्टेबल स्टेट हम लोग देख पाएंगे, स्टेबल स्टेट 1 एंड स्टेबल स्टेट 2। तो ये कहाँ पे काम आता है? फ्लिप फ्लॉप्स बनाने में काम में आता है। तो ये थे मल्टी वाइब्रेटर्स एंड उसके मेन टाइप्स।